राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं थरे साथ नरेंद्र स्वामी भाई नगर निगम सभागार में बैठे हैं। सभागार में ये जो सभागार ऑडिटोरियम है, यहाँ पे छांव तो बहुत है और छांव के चक्कर में आए थे कि पहले थोड़ा सा आराम करेंगे, गर्मी बहुत है। लेकिन गर्मी यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ छांव नहीं, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। गर्मी इस चीज की है कि यहाँ पैसा बिखरा पड़ा है, पैसा बिखरा पड़ा है और इतना पैसा बिखरा पड़ा है भाई। ये शहर के जो टैक्स भरा है, शहर जो टैक्स भर रहा है ना, वो टैक्स का पैसा देखिए मेरे पीछे, ये रहा मेरे पीछे, देखिए पैसा। एक मेरे इधर मेरे पीछे कैमरामैन का पीछे भी देखिए पैसा पड़ा भाई। ये पैसा है, ये पैसा, और ये पैसा हराम में गिर दिया भाई, हराम में। और ये हराम में कौन गिर रहा है? हराम में कौन गिर रहा है? मैं कहूंगा कि भाई तुमने कहा ये इतना कड़वा क्यों बोला है, इतना गंदा क्यों बोला है? मैं गंदा नहीं बोलता, ये हमारा ईमानदारी का पैसा, हमारा खून पसीने की कमाई का पैसा। यहाँ पर टैक्स भरते हैं ना, वो टैक्स का पैसा देखिए खड़ा। ये जंग में खान लाग रहा, जंग खान लाग रहा है। ये देखिए धूल मिट्टी फक्कड़ लाग रहा है। देख इसका पीछे क्या दिखाऊं मैं? अरे क्या दिखाऊं? इन अधिकारियों ने दिखा है लूटो लूटो लूटो। नगर निगम नहीं, नगद निगम, लूट की मशीन, लूट का अड्डा। क्या नाम दो, जो नाम दोगे सारे इनके ऊपर सही फिट बैठते हैं। जैसे दूल्हे के ऊपर कोई भी पकड़ी जता दे दूल्हा ही लगेगा, तो वो है ये। इनके ऊपर, इन डकैतों के ऊपर, ठगों के ऊपर कुछ भी कह लो फिट बैठेगा कि ये बड़े वाले ठग हैं, छोटे वाले ठग हैं, मीडियम वाले ठग हैं, चोर है, लुटेरे हैं, कुछ भी कह लो इनका कोई। और ये चीकने गड़े वाले हैं, चीकने गड़े गया करें। ये शहर को विकास के नाम का विकास, एक विकास पहले बालक होया करता हूँ, बुढ़ा को मर भी लिया। लेकिन यहाँ का विकास ना बुढ़ा हो रहा, ना मर रहा, ना जी रहा, सिर्फ और सिर्फ बीच में लटका रखा है। ये हालात कर रखे हैं इसके। नगर निगम सबसे बड़ा लुटेरा नगर निगम, सरकार को भी पता है। लेकिन सरकार करे तो करे क्या? एकदम सबको सस्पेंड नहीं कर सकती सरकार। नहीं भर्ती करेगी तो उसको भी साल भर लगेगी, 2 साल लगेंगी, क्योंकि सरकार भी बीच में फंसी पड़ी है इनकी जाबड़िया के बीच में। जैसे मगरमच्छ के बीच में कोई बकरी फंस गई तो सरकार इनके बकरी की डाल फंसी खड़ी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम माचिस ले रहे हैं, सुई ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, टैक्स भरते हैं और वो टैक्स सारी जगह से सरकार के जाता है। और सरकार किसको देती है? अधिकारियों को, भाई इस टैक्स का सही सदुपयोग करे। लेकिन ये नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनने अपना पेट भरा तो ना। इनका तो एनाकोंडा वाला, एनाकोंडा का पेट है इनके, बदे भर के ही नहीं आवे। डायनासोर, एनाकोंडा चलो छोटा डायनासोर होगा, उससे भी बड़ा पेट है। तो असली मुद्दे की बात करा, ये देख पहले हमने दिखाई गाड़ी, वो गाड़ी साफ, वो पता नहीं कहाँ गई। वो मुझे लग रहा है कोई शादीशुदी ब्याह में किधर डेकोरेशन के लिए गई है, किसी का ब्याह शादी में तो नहीं चला दी गई है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ये देखिए कैटल, ये जो बेसहारा गाय है, पहले आवारा क्या करते हैं, वो सरकार ने कह दी कि भाई इनको बेसहारा ना, ये जो आवारा नहीं बेसहारा कहो। क्यों बेसहारा? वाक्य में बेसहारा है। क्यों? दूध काटा बाहर और वो कचरा खाएंगी, उनको मीठा लगेगा 1 दिन 2 दिन, कि भाई नारियल का बुरादा खा रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं, मीठे मीठे लग रहे हैं, अयो ना पता वो जहर खा रही है और फिर वो कैंसर होता है उसके दूध से, वो जहर भी पलोती और वगाती है। उनको पकड़ने के लिए सरकार ने नगर निगम को कहा कि भाई ये देखो जो बेसहारा पशु हैं उनको पकड़ के सही जगह पे, सुनिश्चित जगह पे उनको पहुंचाए। लेकिन अधिकारियों ने साफ स्पष्ट कह दिया पहुंचाएंगे हम पैसे को ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां हमारे बालक आराम कर सके, हमारे बालक बिल्कुल मौज ले सके, विदेश में पढ़ सके। और ये सरकार कुछ भी करती रहे। 15 लाख की बता दी, 17 लाख की, 18 लाख, फिर ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर है तो ये 1.5 महीने से खड़ी क्यों है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लाइक शेयर जरूर करा करो, क्योंकि ये है ना शहर की, ना तो भाई ने चुनाव लड़ना ना कुछ, सिर्फ हमारे भाइयों का भला हो जाए इसीलिए। और ये नगर निगम के अधिकारी है ना, इनको सोचें कि कुछ ना कुछ यो भाई भला कर रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो बेशर्मो, जो कि ये जो पब्लिक का पैसा है सही जगह पे लगा लो। तो राम राम भाई साहब। भाई साहब ये कितने की गाड़ी है, कैसे है? देखो जी, ये 5 वाहन जो हैं गौ माता पकड़ने के लिए नगर निगम ने खरीदे हैं जी।
और एक की जो कीमत है वो 17,27,000 रुपए की है जी। ये हमारे पास RTI का जवाब है। जेन्युइन कितने की होंगी ये? जेन्युइन तो देखो जी, अब इसमें पता नहीं क्या क्या इन्होंने नए सिस्टम लगाया है कोई। 1 के 10 करते हैं। अब ये तो नगर निगम की फितरत में जी। देखो जी 5 वाहन इन्होंने खरीदे हैं और ये 86,35,000 रुपए के ये 5 वाहन पड़े हैं जी। ये हमारे भाई पास 5 मशीन है 86,35,000 के। तो भाई साहब कैटल फ्री के अवार्ड भी ले रहे डीसी साहब तो। देखो जी वो पहले कभी ऐसा सुना था, हमने पढ़ा था 1757 में तो नहीं लिए थे। देखो जी हमने कुछ साल पहले पढ़ा था कि भाई शहर जो है कैटल फ्री हो गया, लेकिन तमाम आप देख रहे हो जी सड़कों पे गौ माता नंदी महाराज जो है वो घूम रहे हैं जी, और तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। आप देख रहे हो जी कई मौतें वो धन नंदी महाराज कई मतलब बेसहारा है। आप बेसहारा ही हैं जी लोग। क्या है जी देखो जी, ज्यादा जो मेरे को लग रहा है ज्यादातर जो डेयरी वाले हैं वो दूध काट के वो छोड़ देते हैं, और हमारे जो नेता हैं वो ये कहते हैं जी हम FIR कर देंगे, हम फलाना कर देंगे जी, ढिमकाना कर देंगे। मैंने जब RTI में पूछा इनसे कि भैया कितनी FIR हुई है अभी पिछले 1.5 साल में 1 साल में, तो कोई जवाब नहीं आ रहा जी उसका। और अधिकारी ये कह रहे हैं जी, अभी अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं जी कोई FIR नहीं हुई है अभी तक। अधिकारी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जी नेताओं के फोन हम जैसे जब गाय उठा लेते हैं गाड़ियों में, तो नेताओं के फोन हमारे पास आते हैं कि जी गाय छोड़ दो जी। तो कह रहे जी हम फिर ये खरीद क्यों रहे जब नेता को घर बंधवा दे उनने? क्योंकि ये तो मैं वो कह रहा हूँ जो अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताते हैं जी, वो कह रहे हैं जी क्या ऑफ द रिकॉर्ड ने तो बर्बाद कर दिया सब। देखो जी अब अधिकारी को तो नौकरी करनी है जी। देखो जी वो तो आप भी बता दीजिए क्या की नौकरी कर रहे हैं, वो तो कमाने के लग रहे हैं। वो तो कर रहे हैं। वो तो साफ कहते हैं कि नौकरी ली है पैसे दे के, वो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और कहते हैं हम ईमानदार। ईमानदार कहाँ से जगह पैसा था? ईमानदार पैसा बेचते हो खेला खेल रहता है। ऐसी बात नहीं है, मतलब नगर निगम में कई ईमानदार अधिकारी भी हैं, ये नहीं है कि सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ईमानदार भी हैं। लेकिन जो है अब मुद्दा ये है कि जी जब ये वाहन जो गाय पकड़ने के लिए ये जब फरवरी में खरीद लिया, तो अब ये लगा लो अब अप्रैल आने वाला है जी। अब कब खरीदी, कौन सी तारीख का है? ये इनको जो हमारे पास जो है 4 दिसंबर में खरीद रखी है। 4 डिलीवरी जो डिलीवरी स्टार्ट थी इसकी 4 दिसंबर से, और 2 फरवरी तक ये खरीदी थी। 2 फरवरी से पहले खरीदी गई है। जनवरी में आली। चलो फिर भी हम 2 फरवरी मान लेते हैं, तो उसके बाद भी देखो 1.5 महीना इसको होने वाला है जी। ये वाहन क्यों खड़े जी? अब आप देख रहे हो जी धूल मिट्टी इन पर जमी हुई है, और ये धीरे धीरे इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी। 1 साल की गारंटी है जिसकी, वो गारंटी भी खत्म हो जाएगी ऐसा लग रहा है जी। अब आप देख रहे हो जी तमाम एक्सीडेंट शहर में हो रहे हैं। तो ये जब आपने गाड़ी खरीद ली 86 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छे काम के लिए खर्च कर, उनको शुरू तो करो ना जी। ड्राइवर नहीं है आपके पास, आपने वाहन क्यों ले लिए जी, है ना जी। अब आप देख रहे हो जी हम पहले भी लाइव हो चुके हैं ट्रैक्टर में, 24 ट्रैक्टर जो इंडियन ऑयल से मिले थे उन पे ड्राइवर आज तक भी नहीं है उनके पास, और ये और ले लिए जी। रोड स्वीपिंग मशीन अलग ले रहे हैं, एंटी स्मोकर मशीन देख रहे हो जी तमाम खड़ी है जी। मतलब नगर निगम के अधिकारी वाहन पे वाहन खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की जो उन्होंने दाएं बाएं कर दिए हैं जी। और ये थोड़ा सा देखना चाहिए अधिकारियों को। आपने जब वाहन ले लिए तो इनको स्टार्ट करवाएं जी, ताकि जो अब ये लगा लो जी पिछले अगर ये 1-1.25 महीने में ये 5 गाड़ी चलती तो 200, 300, 400 गाय तो कम से कम। लेकिन ये तो नियम के भी वो नहीं है, इनका एक गाय पकड़ने के लिए कितना खर्चा आ रहा है पता है आपको? नहीं वो हमने मांग रखा लेकिन जवाब नहीं दे रही जी हमें। तो क्यों नहीं देंगे पता है? क्योंकि वो फंसेंगे इसमें। इसकी 10 फुट के होने चाहिए, 12 फुट के। देखो जी चौड़ाई लंबाई। इसमें एक चीज मेरे को जो कमी लग रही है वो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। वो जो अभी तक जो नगर निगम के पास वाहन है जो गाय पकड़ने के लिए वो कैंटर वाले हैं, और ये टाटा 407 है, उसमें ज्यादा गाय आती थी जी, और 4 से 5 गाय आती थी। इसमें मेरे को सिर्फ 2 गाय इसमें आएंगी जी, जो देख के लग रहा है जी हमें। तो ये भी एक जांच का विषय है कि जब वाहन खरीदने थे तो कैंटर वाले वाहन आपने बड़े वाले वाहन क्यों नहीं खरीदे, जिसमें एक ही बारी में से 4-5-6 गाय इसमें आ जाती है आराम से। अब ये बार चक्कर मारेंगे, बार फिर वही बात होगी। बिल बैठाना है, बिल नहीं बैठाना, ये बिल बैठाना नहीं है, ये पब्लिक का शर्म खड़ा करना है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए अधिकारियों को। अब वो पता नहीं कौन से अधिकारी हैं जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो कहाँ से डिग्री लेकर आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा जी। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा जी इसमें। ये हो क्या रहा है शहर में जी? अधिकारी नेता लोग जो हैं वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं जी। वो तो आके सिर्फ खड़े पढ़े लिखे नेता है वो भी। देखो जी वो तो सिर्फ आके फीता काट जाते हैं, और अपने जो है वो तो जी एक बार आगे आ जाओ भाई। देखिए भाई ये आगे दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये कैटल कैचिंग वाहन दिखा दे भाई, एक बार कैटल कैचिंग वाहन दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा नगर निगम फरीदाबाद। ये देखो भाई टेस्टिंग भी चल रही है, इसकी टेस्टिंग करवा रहे। देखिए ये यहाँ आगे आ जाओ भाई साहब। ये मतलब नगर निगम के भाई साहब एक ये आई है जो पोल्यूशन का सत्र उड़ाते शुरू करते हैं क्या? नीचे आ जाओ थोड़ा सा। ये कुछ नहीं है जी, ये सिर्फ खानापुर दिख रहे हैं। अब देखो जी हम यहाँ लाइव हो रहे हैं, देखो ये इन्होंने यहाँ ये एंटी स्मोकर मशीन चल। अरे इसको भैया वहाँ चलाओ ना सड़क पर जाके, यहाँ हमें मीडिया को दिखा रहे हैं, ये हमें भगाना चाह रहे हैं यहाँ से, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया पब्लिक देखे जी एंटी स्मोकर भी चालू है शहर में। ये तो चालू कैसे है वो तो हमें पता है, बारिश में एंटी स्मोकर मशीन चल रही है इनकी, हमारे पास रिप्लाई है RTI का। तो ये अधिकारी जो है
बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो फर्जी बिल बना रहे हैं, पास करे जा रहे हैं जी, वो लगातार पास कर रहे हैं क्या? ऊपर वाले देखते नहीं क्या भाई साहब? ऊपर वाले तक तो रिपोर्ट ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो ये ऊपर वाला राम जी नहीं, वो तो देख रहे हैं, वो तो देखे है, उसकी तो कलम चल रही, तगड़ी चल रहा है देखो उसकी जी, तरफ ये जो पूरा सिस्टम है, ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर ये जो पैसा है सबका बट रहा है। अधिकारी आके बोलो भाई, ऊपर तो राम जी है। नहीं नहीं, मतलब अधिकारी कह रहा हूँ मैं, अधिकारी जो है नीचे से ऊपर तक ये पैसा ये लग रहा है सबका बट रहा है जी। अब आप देख लो जी, ये कितनी मतलब धूल मिट्टी इन पे वाहनों पर जमी हुई है, तो ये तो मतलब एक सोचने वाली बात है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए अधिकारियों को कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं। 86 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, कोई अच्छे काम के लिए खर्च कर रहे हो तो उनको इस्तेमाल तो करो ना जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए भाई, ये कौन सा अधिकारी जिसने आगे गाड़ी खड़ी गाड़ी, और छोटी गाड़ी क्यों नहीं है ये, इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी आपने क्यों नहीं ली? इसकी देखिए भाई, आर्ट दिखाते हैं, देखिए एक बार भीतर चलते भाई, एक बार ये देखिए भीतर चलते हैं। इसके एक गाय के लिए एक गाड़ी, दिन में 5 गाय पकड़ेगा 5 गाड़ी, और बिल बैठेगा मोटा। ये देख भाई, ये 5 गाड़ियां, ये इसका देखिए भाई, यहाँ से कितने भाई साहब समझदार है थोड़े से, आप नगर निगम में हो क्या? कितनी गाय आ सकती है इसमें? मुझे नहीं पता, 1 या 2 वैसे मैं कैसे बोल दूं? नहीं बोल सकते। निगम में हो क्या आप? नहीं। अच्छा, निगम में नहीं है भाई। तो ये देख भाई, इसको थोड़ा सा खोल के भी अगर है तो देखिए भाई, अगर कैमरा हल्का सा देखिए, 1 गाय 1 गाड़ी, 1 गाय 1 गाड़ी भाई। देखिए इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उचित दूरी बनाए रखे, बिल्कुल बनाएंगे भाई उचित दूरी, क्योंकि उचित दूरी इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये खड़ी रहेंगे और हम दिखाएंगे नहीं, तो उचित दूरी ऑटोमेटिक बनेगी भाई। तो यहाँ दिखा रहे हैं, और ये देखिए भाई साहब, क्यों हाथ खराब कर रहे हो? एम्बुलेंस है भाई, ये नगर निगम एम्बुलेंस मरीज वाली नहीं है, ये बेसहाराओं के लिए है। तो मेरे जितने भी साथी देखने लग रहे हैं ना, जितने भी साथी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करो, सीएम साहब तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि इन नकारे, निकम्मे और करप्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये करप्ट हैं। इनको शहर का विकास नहीं दिखाई दे रहा, शहर का काम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वाहन दिखाई दे रहे कि हम गर्मी में मर जाएंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे, तरीके ढूंढ के लाएंगे और शहर को बर्बाद कर जाएंगे। ये इनकी पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के ऊपर सरकार एक बार जरूर ध्यान दे। तो भाई साहब, कुछ और भी कहना चाहोगे क्या? मेरा तो ये कहना है जी, जल्दी से जल्दी इन वाहनों को स्टार्ट करा जाए, ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो गौ माता की मतलब जो है बेकदरी हो रही है जी, वो भी अपने गौशाला में जाएं, अपने आराम से रहें जी, वो भी उनको भी देखो। अगर वो चली गई सारी तो फिर ये कैसे कमाएंगे? नहीं वो तो है जी। देखो ये जी कैसे कमाएंगे? देखो जी, ये ऐसे तो नहीं है रोड पे छोड़े हुए देखो जी, हैं, बस लोकेशन डाली जी, पकड़ ली, गौशाला के पास छोड़ दी जी, गौशाला है, और बाहर फिर घूम के फिर 3 दिन बाद बिल बनाओ। देखो जी, मैंने इनसे रिसीविंग कॉपी मांगी है। मैंने कहा जी, आपने जो है पिछले 6 महीने में कौन कौन सी गौशाला में गाय छोड़ी है, हमें उसकी रिसीविंग कॉपी दे दो जी। रिसीविंग कॉपी नगर निगम के अधिकारी मेरे को दे नहीं रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सख्त हो रहा है जी। और दूसरा जी, जब आप देख रहे हो कि जी तमाम जब आपने वाहन ले लिए तो इनको गौशाला में छोड़ो जी। देखो जी, उनका काम है ये, और मेरे को लगता है जी कई अधिकारी जो नगर निगम के हैं, वो गौ माता के नाम पे जिन्होंने पैसे खाए हैं वो भुगत रहे हैं, और जो अभी बैठे हुए हैं वो भी भुगतेंगे, लूले लंगड़े होंगे, वो भी भुगतेंगे जी। जो गौ माता के नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो अधिकारी, उनको बिल्कुल ऊपर वाला बिल्कुल सजा देगा जी। कुछ अधिकारियों को दे दी है और कुछ अधिकारियों को ऊपर वाले के घर में देर है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भैया गौ माता के लिए जब ये ऐसे अंधेर नहीं है तो ये बिल्कुल भुगतेंगे जी, बिल्कुल। वो तो भाई, ये जो हमारे है ना बेसहारा पशु, चाहे गाय है, बंदर है, कुत्ता है, और भी जानवर है, उनको पकड़ के और उनको सही जगह पे पहुंचाने का ये साधन लिए गए। लेकिन ये साधन नहीं, ये उनका समाधान था, लेकिन ये समाधान नहीं, ये है पैसे कमाने की खान है। तो दोबारा फिर जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।